हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लूँ। वीडियो भाई आपको दिखता होगा, मैं अपने ससुराल आ चुकी थी और आने का व्लॉग मैंने बनाया ही नहीं, आपको बता दूं, क्योंकि थोड़ा हाँ इमोशनल टाइप हो जाते हैं ना हम घर से आते हैं। और एक और ये था कि भाई मुझे ये था छुट्टी है तो 5-7 दिन और रहूँगी, पर दक्ष ने नोनी पहले आ लिया और दक्ष का फिर मन नहीं लग गया, इसको 2-3 दिन बुखार रहा, इस वजह से फिर आना पड़ गया। तो यहाँ पे टाइमिंग दिखा रही थी और धुंध इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही थी भाई, बिल्कुल ठंड हो रही थी। तो 9 बजने वाले हो रहे थे, मतलब 8:35 के आसपास का टाइम था। तो ये चाचा बेटा तीनों लग रहे थे भाई खेलन, क्योंकि रजाई में बच्चे रखने बहुत औखे हो रहे हैं तो। और छुट्टियां भी पड़ गई, तो 1 तारीख तक भाई आपको पता कि मकर संक्रांति तक छुट्टियां पड़ गई हैं। तो कुछ कमेंट के मैंने रिप्लाई देने थे, बाकी मैं कल वाली वीडियो में ही अच्छे तरीके से दूंगी। पर मैं उन लोगों को यही बोल लूंगी कि आप लोग चाहे कुछ कर लो, चाहे कितने नेगेटिव कमेंट कर लो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। और खास तौर पे जो वो लड़की, एक लड़की 10-10 15-15 कमेंट कर रही है ना बहन, अगर मैं एप्लीकेशन देने पे आ गई ना तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगी। जहां भी है ना तू, जहां भी, और मुझे तेरा कच्चा चिट्ठा सारी चीजों का पता है, और तू कौन है इस चीज का भी मुझे पता है। ठीक है, ये चीज मत सोच कि तू नई नई आईडी बना रही है और नई नई आईडियों से कमेंट कर रही है, मुझे पता नहीं है। तो तू मेरी रिश्तेदारी में से है, फिर भी मैं यही चीज बोलूंगी, अपनी जबान पे लगाम देगी, फायदा उठाएगी। और तू सिर्फ मेरी वीडियो को तू देखती क्यों है? मेरी वीडियो पहले तो मुझे ये बता। जब तुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं सारे वर्ड गलत बोल रही हूँ, मुझे बोलने की नॉलेज ही नहीं है, मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं है, ठीक है, पर मुझे मेरे चाहने वाले बहुत देखते हैं, तू फिर भी देखने आती है। तू पता नहीं क्या देखने आती है मेरी वीडियो में, नेगेटिव पॉइंट देखने आती है कि भाई इसने क्या बोला है, फिर मैं इसको गलत कमेंट करूंगी, क्योंकि तू नेगेटिव ही है। और नेगेटिव लोग नेगेटिव ही चीजें बोलेंगे, उनको पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तेरा काम ही यही है हर किसी की वीडियो पे यही चीजें बोलना, क्योंकि तू परमानेंट के लिए सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, तू खुद खुद तो कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उस चीज से भी तेरे को आपत्ति हो रही है कि भाई ये आगे क्यों बढ़ रहा है। भाई मैं अपने दम पे बढ़ रही हूँ, किसी का कुछ लेके नहीं बढ़ रही हूँ, और अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, तभी मेरे को पसंद कर रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर। किसी के कहने से ना मैं यूट्यूब छोड़ने वाली हूँ और ना मैं किसी को रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और वैसे तो मैंने तेरे को हाइड कर दिया, अगर तू मेरी वीडियो देखेगी तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि तेरे जलने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अच्छे कर्म करती जाऊंगी, मेरे फल परमात्मा अपने आप देता जाएगा। तुझे क्यों जेलस हो रही है? मैं बिल्कुल गंदा कंटेंट दिखा रही हूँ, बिल्कुल मुझे बोलने की पता नहीं है, मैं तो गामड़ू हूँ, मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हुई नहीं, अनपढ़ गवार हूँ। तो मैं तेरी एक ही चीज़ को क्लियर करूँगी, एक ही पॉइंट में, कि मेरी वीडियो तू मत देखा कर, क्योंकि तेरे को जेलसी फील होती है, ठीक है। और मैं यही चीज़ बोलती हूँ, अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो भई वो मत देखा करो। हाँ, ठीक है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं अच्छा तरीके से मेरे को बताते हैं कि बहन यहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक है, मैं उनकी बातें सुनती हूँ और वो चीज़ें मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। देखो कोई इंसान है, इंसान, हर इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है, भगवान तो मैं हूँ नहीं। पर मैं यही चीज़ बोलूँगी कि बहन तू मेरी वीडियो बिल्कुल ना देखा कर, क्योंकि तुझे ना एक वीडियो पे 15 कमेंट किए कल, 15 कमेंट। उन 15 कमेंटों का कोई महत्व नहीं था मेरे लिए, ठीक है? क्योंकि जो मेरे 4 कमेंट भी अगर अच्छे आते हैं ना, उनके मेरे मेरी लाइफ़ में उनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। और बाकी तू मेरी वीडियो देखे ही ना कर बहन। और एक ये कह रखा था, एक भाई था, वो न्यू वीडियो के नाम से उसकी आईडी है, कि ये सारे सब्सक्राइबर के लिए हैं और कुछ नहीं है। तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगी, यूट्यूब पे मुझे सारी चीज़ें अगर मैं बता रही हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। उसमें एचटेट का कोई मतलब ही नहीं था, वो सीटेट के रिज़ल्ट पे बात थी। जो वीडियो पहले ध्यान से देखी है ना, वो चीज़ देखो। और क्या कह रहा है कि एचटेट इतिहास बनेगा यूट्यूब पे फैल का। कोई बात नहीं भाई, बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम सहन कर लेंगे। हमें इतनी सहन शक्ति दे रखी है परमात्मा ने कि हम हर चीज़ को सहन कर सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ सहन करने के लिए ही बनी होती है। आपका आपका कहने का यही मतलब है ना, तो हम कोई बात नहीं, वो चीज़ें भी सहन कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट है, अगर को पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, नेगेटिव भी मत किया हेलो करो। जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो आप ये पूछोगे पहले तो कमेंट करके कि दीदी आप सीधे यहाँ कैसे पहुंच गई। तो भाई कल मैं आई थी शाम में, और वैसे तो हमारा संडे तक का प्लान था, पर भाई दक्ष को ना नोनी पहले आ गया था, 2-3 दिन पहले। पीछे वीडियो व्लॉग मैंने सिर्फ एक ही डाला, वहीं का व्लॉग एक और रहता था,
पर मैंने सोचा कि अब नया ही कंटेंट देंगे क्योंकि वो सीटेट के बेस पे ही था। तो फिर मैंने सोचा अब नई शुरुआत करेंगे सारी चीज़ों की, ठीक है ना। नई साल का नया दौर चल पड़ा है, अब देखते हैं कहाँ तक ये दौर लेके जाता हमको। हम अपनी मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये बातें तो हमारी लाइफ में चलती रहेंगी। पर मैं आपको बता दूं, कल 3 तारीख थी, 3 जनवरी, तो कल ही आ गई थी मैं, क्योंकि दक्ष को 3 दिन से बुखार था नाइट में। और मतलब इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि इसका बुखार ही नहीं उतर रहा था भाई, क्योंकि नोनी 3-4 दिन पहले आ गया था। 22 को उचाना छोड़ गया था, इसका पापा उचाना से ले आया था, ठीक है। तो इस करके ना फिर इसका मन नहीं लगा वहाँ पे। फिर हमने, वैसे तो हमने संडे या मंडे की सोच रखी थी भाई, संडे ने या मंडे ने भाई छोड़ देगा, पर उसकी बजाय संजू जी को आना पड़ गया, क्योंकि इसका बुखार की ज़्यादा दिक्कत थी। फिर पापा मम्मी बोले भाई इसका यहाँ की दवाई भी नहीं लगती और कैथड़ भी ना इसकी दवाई सूट भी नहीं आती, तो बेटे बतेरे दिन रह लिए, ये अपना घर आ जाओ। हाँ, अगर आप एक और बात करनी थी आपसे, अगर सूट्स के लिए बोलोगे तो मैं आपको मेरे सूट्स भी दिखा दूंगी, किसी की रिक्वायरी हो तो, ठीक है। वरना तो अपने जो स्टडी व्लॉग हैं वही परमानेंट आया करेंगे, डेली वेज में आया करेंगे, हर रोज़ आया करेंगे, ठीक है। तो अब हो गए हैं 11:30, मेरा सारा काम ऊपर का फिनिश हो गया है और नीचे का हो गया फिनिश। ये देखो 11:25 हो गई हैं। तो अपनी एस्टेट की प्रिपरेशन शुरू कर लें। और एक और बात क्लियर कर दूं, सीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर कहोगे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी कब तक की डेट है, फॉर्म कब अप्लाई होने शुरू होंगे, हो चुके हैं या होंगे, वो आप उसमें देख लेना, नोटिफिकेशन में मैं डाल दूंगी, ठीक है। रही तैयारी भाई, मैं सीटी की भी साथ में ही कर दूंगी शुरू। अगर आप बोलोगे मैं उसकी सिलेबस भी डाल दूंगी अलग से वीडियो बना के सीटी का, और किस तरीके से हम सीटी की तैयारी करेंगे वो चीज़ें भी मैं साथ के साथ शेयर करती चलूँगी, ठीक है। वैसे आज फिलहाल तो मैं देखती हूँ कहाँ से शुरू करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मायके में जाने के बाद बस 1-2 घंटे 3 घंटे की स्टडी हो पाती थी, वो भी वीडियो से ही देखती थी मैं। मेरे खुद के जो नोट्स थे ये मैं लेके ही नहीं गई थी। और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी आप खुद के नोट्स बनाया करो, तो डियर मैं बता दूं, एस्टेट के लिए मैंने मेरे खुद के नोट्स बना रखे हैं और सीटी के लिए भी मैं खुद के नोट्स ही प्रिपेयर करूंगी जहां तक होगा, ठीक है ना। वैसे टाइम कम बता रहे हैं, बाकी वो तो आगे पता चल जाएगा, अभी तक तो फॉर्म फिल भी नहीं होने शुरू हुए हैं, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है। और मेरे मायके और ससुराल के लिए कमेंट आ रहे थे, तो डियर मैं बता दूं, मायका मेरा ससुराल मेरा जींद डिस्ट्रिक्ट में और मायका मेरा हिसार डिस्ट्रिक्ट में। बाकी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप जाके पीछे देखोगे तो मैंने मेरा मायका भी बता रखा है और ससुराल भी बता रखे हैं, ठीक है। तो चलिए जी, अब अपनी स्टडी पे कंटिन्यू फोकस करते हैं और ऐसे ही आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहिए और आगे बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मेरा सारा काम फिनिश हो चुका था, ऊपर का भी और नीचे का भी, तो 11 के अराउंड का टाइम हो चुका था। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े नोट्स थे जो मेरे हिंदी के, वो रिवीजन करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी ही निशा मैडम की क्लास देखूँगी, क्योंकि कुछ यूट्यूब पे मैडम ने चैप्टर वाइज क्लासेस करा रखी है, वो पेंडिंग है मेरी, वो देखूंगी। और बैच के लिए कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने बैच कहाँ से ले रखा है, तो भाई मैंने अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा का बैच ले रखा है, आप वहाँ से ले सकते हो, क्रैश कोर्स भी मिल रहा है, और वैसे बैच लेना तो आपको वो भी ले सकते हो, ठीक है, मर्जी आपकी है। और हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर इंसान को ये पता होता है कि ये इंसान कैसा है, ठीक है ना, उस इसका बोलने का तरीका कैसा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि जब मैं हर चीज़ रियलिटी दिखाती हूँ ना, तो मैं कोई फेक चीज़ नहीं दिखाती, जैसा मैं रहती हूँ जिस तरीके से, ना मैं कोई बनावटी चीज़ें दिखाती हूँ कि मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग बाज करती हूँ। तो जो मैं नॉर्मल व्लॉग बनाती हूँ, इससे तो मेरे हिसाब से किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, और तकरीबन मेरे अच्छे सब्सक्राइबर ही कमेंट करते हैं, बाकी एक आधा जो जेलस फील करता है वही कमेंट करके चला जाता है। तो एक मेरे भाई के लिए कमेंट आ रहा था, ये वहाँ जा रहा था, भाई मेरा भाई कहीं जाओ, तुम्हें क्या मतलब है इस चीज़ से। मैंने सबको क्लियर कर दिया था, वो बाहर रहता है और किसी के कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है।